नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स सुने हैं क्या आपने, देखे हैं क्या और खेला है क्या? कितने होते हैं टोटल? 26 रेड 26, यानी टोटल तो होते हैं 52। 26 आर और 26 ब्लैक। इसमें से भी बोलो 13 क्लब और हार्ट और ब्लैक स्पेड। और ये डायमंड वाला कौन सा होता है? हाँ क्लब, यहाँ क्योंकि हम लोग हिंदी में ज्यादा जानते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? डायमंड। हिंदी में इसको बोलते हैं हुकुम, है ना, इसको बोलते हैं चिड़ी, इसको पान और इसको ईट, इसलिए कंफ्यूजन है। चलो ठीक है ना, तो आप लिखें। अच्छा, 4 किंग्स, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 ही एसेस। चलिए, ये तो अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स हो गया। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ, नहीं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 5 कार्ड्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 5 cards from a deck of 52. Deck, DECK, from the deck of the 52 cards. If each selection must include at least 1 king. Each selection choose कितने करने? 5 आपको select करने। At least 1 king. Each selection must include at least 1 king. एक किंग तो लेना ही है। अच्छा, एक बात सुनिए, जैसे आप अगर मान लीजिए 4 प्लेयर्स आप गेम खेलते हो, 13 ईच, तो जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर के पास कोई किंग आए? ऐसा हो सकता है कि आपके पास, खुद के पास जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किंग आए? जरूरी है क्या ही? नो। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि 2 आ गए, कभी ऐसा हो सकता है 1 आया, कभी चारों के चारों आ गए, आपने कुछ होशियारी दिखाई तो। जैसे आपने सामने वाले की मेंटालिटी देख ली कि भैया ये हमेशा जो है पास करता है, तो नीचे डाल लो, मेरे पास ही जाना है। ये सब उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने खेला है, बाकी तो यूं देखते रहेंगे क्या बात कर रही है। क्योंकि कई ने खा लिया ना पूरा टाइम अपना बचपन ना डोरेमोन और छोटे भीम में निकाल दिया है। वो छोटा भीम तो अभी छोटा ही है, इतने सालों से छोटा ही है वो, और हम भी उसी के साथ छोटे ही हो गए, है ना। सामने देखिए अब वीडियो गेम या मोबाइल ये सब। आपको क्या करना है, आपको 5 कार्ड चूज करना है। यू हैव टू चूज 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 एंड एटलीस्ट देयर विल बी 1 किंग। मतलब आपके सिलेक्शन में कम से कम 1 किंग तो आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 आ जाए, राइट। देखिए, अगर आप रैंडमली 52 का जो पैक है, ये 52 पैक में से आप 5 कार्ड चूज करें, तो हो सकता है 1 भी किंग ना आए, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, ये आपको श्योर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, 48 कार्ड्स को तो आपको सेपरेट कर लेना है, और जो 4 किंग्स हैं उनको आप अलग कर लो, 48 रिमेनिंग अलग और ये 4 अलग। अब आपको क्या करना है, कम से कम 1 तो लेना ही। अब आप 4 किंग जो आपने सेपरेट किए उसमें से 1 उठाओगे तो आएगा ना कंफर्म। रिमेनिंग जो है 4 वो आपको किस में से लेना है, 48 में से। नाउ प्लस बोलिए 4C2 48C3 प्लस 4C3 48C2 प्लस 4C4 एंड 48C1। ये आंसर काफी बड़ा आता है। हाँ देखो, ये सॉल्व कर रखा है मैंने। इसका आंसर आता है 88, 66 और 56। हाँ, एंड टोटल में से आप वो केस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपने किंग लिया ही नहीं, है ना। टोटल और
टोटल माइनस नो किंग, एक भी किंग नहीं लिया आपने, तो टोटल यानी 52C5। इसमें से वो केस घटा दें जब आपके पास एक भी किंग नहीं आए, यानी रिमेनिंग 48 में से सारे के सारे 5 सेलेक्ट कर लो। एक्सक्लूड ऑल द 4 किंग्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 48। सो रिमेनिंग 45 में से सारे के सारे 5 चूज करने के तरीके 48C5, तो टोटल माइनस नो किंग्स, एक भी किंग नहीं लेने के तरीके आप सबट्रैक्ट कर दें। नेक्स्ट, क्या चीज? किंग कैसे आइडेंटिकल होते हैं? नहीं तो कार्ड्स तो नॉर्मल जो कार्ड्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है ना ये, मतलब प्लेइंग कार्ड्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, है ना? तुमने कार्ड्स कभी खेले? नहीं, तो जो नॉर्मल जो कार्ड्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात करें, नए नहीं डिजाइन करके बात करें। हाँ, है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। A family consists of a grandfather, m sons and daughters, m sons and daughters, 2 and grandchildren, 1 grandfather, एक दादाजी, m sons and daughters, 2 and grandchildren, and they are to be seated in a row for a dinner. They are to be seated in a row for a dinner. The grandchildren wish to occupy. The grandchildren wish to occupy and seats at each end, and the grandfather refuses to have a grandchildren on either side of him. I'll repeat. A family consists of a grandfather, m sons and daughters, 2 and grandchildren, and they want to be seated in a row for a dinner. The grandchildren wish to occupy and seats at each end, and the grandfather refused to have a grandchildren on either side of him. In how many ways can this family be made to sit along a row? This is called the linear permutation. आप जो नंबर्स बनाते हैं ना वो सब भी लीनियर है, मतलब हम जो सब कुछ भी पढ़ रहे हैं ना ये सब लीनियर परमुटेशन है। ये लीनियर परमुटेशन, लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, राइट? नंबर्स भी हम कैसे लिखते हैं? लाइन के अलोंग. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द परम्यूटेशन, वन इज द लीनियर एंड द सेकंड इज द सर्कुलर. अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर. सो आप ये सारी कंडीशंस को मानते हुए इन पूरी फैमिली को एक लाइन के अलोंग बिठाइए ताकि ये आराम से डिनर. क्वेश्चन रिपीट करूं? इन हाउ मेनी वेज कैन द फैमिली बी मेड टू सिट along the row? तो आप टोटल लिखें, टोटल फैमिली मेंबर्स. क्योंकि टोटल फैमिली मेंबर्स मुझे क्या बताते हैं? टोटल नंबर ऑफ सीट्स. टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये बताते हैं. ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो 2 एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं ये कहां बैठना चाहते हैं? एंड सीट्स एंड में. इधर एंड सीट्स हैं और यहां एंड सीट्स हैं, एंड दे वांट टू ऑक्यूपाई एंड सीट्स एंड ईच कॉर्नर. लेकिन इसमें कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर में कौन से एंड बैठेंगे, इधर कौन से एंड बैठेंगे.
सो क्या करेंगे, इधर n कौन से हैं, कोई से भी any1 any n, सो 2n cn, इनको आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। अब रिमेनिंग n में से n ले लो इनके लिए, उनको आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। 2n का काम खत्म, बीच में बच गई m+1 सीट्स। अब सुनिए, अब इनकी बारी, ये यहां नहीं बैठेंगे और इस सीट पे नहीं बैठेंगे। ये जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी, अपने साइड में कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं चाहते, कोई बच्चे नहीं चाहते। सो इनको बैठने की कितने प्लेसेस हो गए, m+1 - 2, यानी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, m-1 सीट्स किसके लिए हो गई, इन दादाजी के लिए। तो इनमें से कोई सी भी एक चूज करने का तरीका ये एक है, एक तरीके पे फैक्टोरियल 1, एक सीट पे एक जन अरेंज होने का तरीका 1। नाउ अब रिमेनिंग कितनी बची, ये इनके लिए, इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन था, इनकी कोई चॉइस नहीं है। तो रिमेनिंग सीट्स में से पूरी में से पूरा चूज करना, पूरे में से पूरा चूज करना, पूरे में से कुछ भी नहीं चूज करना, एक ही तरीका है। तो रिमेनिंग m सीट्स में से पूरी की पूरी निकालने का तरीका 1 और इनको आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल m। मैंने एक भी केस नहीं छोड़ा, बहुत क्लियरली समझा दिया। ये कितना हो गया, 2n cn, ये फैक्टोरियल n, ncn 1 फैक्टोरियल n, m-1 दिस इज 1 फैक्टोरियल m। ये हो गया आपका फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, यहाँ पे m-1 फैक्टोरियल m, ये कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 2n m-1 इंटू फैक्टोरियल m। इन तरीके से ये टोटल फैमिली जो मेंबर्स हैं एक लाइन के अलोंग अरेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट। अब आप नेक्स्ट लिखिए नंबर्स प्रॉब्लम्स। नंबर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी लिखें, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी formed by using 1 2 3 4 5 8, हाँ। फर्स्ट, if repetition is not allowed, यानी नो रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, एंड रिपीटेशन अलाउड, कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट करें। पहले ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको बनाइए। ये नंबर्स प्रॉब्लम है, अभी हम लोगों ने ये वर्ड्स प्रॉब्लम किया, सिंपल बेसिक ना। अब आपको ये नंबर्स प्रॉब्लम करना है। तो सुनिए, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। एंड दिस विल बी 4 डिजिट व्हेन 0 डज नॉट लाइज ऑन द फर्स्ट प्लेस, अदरवाइज इट विल बी 3 डिजिट नंबर, राइट। अच्छा, 0 वाला केस नहीं लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 0 वाला केस अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। कैसे हम लोग 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, बाय यूजिंग दी 6 डिजिट्स, इन्हीं 6 डिजिट। वैसे डेसिमल में देखो डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से लेकर के 9, यानी 0 1 2 3 अप टू 9, ये आपके डिजिट्स होते हैं, है ना। अच्छा, 4 डिजिट का नंबर। अब बताइए आप मुझे ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहला केस कर रही हूं मैं, स्मॉल a, इसको फिल करने का कितना तरीका, 6। यू कैन फिल एनी बाय एनी डिजिट आउट ऑफ 6। तो 6, देन 5 4 एंड 3, यानी 6 5 4 3 एंड और। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट,
कोई भी रिपीटेशन नहीं है, नो रिपीटेशन, दैट इज हर एक डिजिट ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट यूजेस वंस, ज्यादा से ज्यादा एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल 6 आर डिफरेंट, उनमें से मुझे 4 डिफरेंट चूज करने का तरीका है ना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 different digits out of 6 is equal to 64, and arrangement factorial 4, this is equals to factorial 6, factorial 4, factorial 2 into factorial 4. इसको लिखिए 6, 5, 4, 3, factorial 2, सेम आंसर 360 नंबर्स बनेंगे टोटल, इतने नंबर्स आप बना सकते हैं। नाउ इन द बी केस, नाउ रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन अलाउड सब नंबर्स आर सिमिलर, तो एनसीआर नहीं लगेगा, एनसीआर सिर्फ डिफरेंट के लिए लगता है। तो बोलिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6, सेकेंड सो 6 raised to 4 सिंपली, ये आंसर समझा। अब इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग द डिजिट्स, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। अब आपको डिजिट्स कौन से लेने हैं, सुनिए 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9। अब आपको ये डिजिट्स यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, व्हेन नो रिपीटेशन, व्हेन रिपीटेशन अलाउड। अटेम्प्ट करिए। 0 के केस में थोड़ा आप अलर्ट हो जाएं, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में आपको एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताती हूँ, जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम। पहला केस में जब हम 0 ले ही ना रहे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, और मेरे पास गिवन डिजिट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने डिजिट्स आपको गिवन है, गिवन टोटल 7 डिजिट्स, एंड यू वांट टू मेक नंबर of 4 digits only. So पहला केस, when 0 not included, ऐसा हो सकता है क्या, बोलिए ऐसा हो सकता है। when no repetition, in the case first केस जब रिपीटेशन अलाउड नहीं, आप समझिए चीजों को समझिए। ऐसा केस हो सकता है कि 7 में से मैं 4 डिजिट का वो नंबर बनाऊं जब 0 आए नहीं, हो सकता है क्या, है ना। तो फिर क्या तरीका हो गया, रिमेनिंग 6 में से 64 एंड फैक्टोरियल 4, बोलो सिंपल, प्लस नाउ 0 इंक्लूडेड, अब आपको लेना है। सो 0 यहां फिल नहीं होगा, यहां 0 नहीं आएगा, यहां पे 0 नहीं आएगा बाहर। तो 0 को फिल करने के तरीके, बैठने के तरीके 3, वो प्लेसेस चूज कर लो आप 3C1 तरीके से अरेंज होने का एक तरीका। 0 को हटा देने के बाद अब आपके पास 6 बचते हैं, 6 में से 3 चूज करने का तरीका 6C3, और उनको आपस में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 4। व्हाई नॉट फैक्टोरियल 4? फैक्टोरियल 4 का मतलब है आप 0 को भी अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब 0 यहां से उठ के इधर भी आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, इधर बैठा है तो उधर भी चला जाएगा। इसलिए उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी लिया ना 1, ये लिया ना मैंने 0 के लिए। अब 6C3 और फैक्टोरियल 3, बोलिए एनी डाउट। 0 वाला केस आप जब भी अलग कर लेंगे ना तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा। 0 देखो मैंने अगर ऐसे लिख लेना इसमें 7C4 फैक्टोरियल 4 तो रॉन्ग हो गया वो, क्योंकि जब आप 7C4 ले रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि 7C4 में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 7C4 द मीन ऑफ द 7C4 इज द any 4 आउट ऑफ 7। देखिए 7C4 any 4 आउट ऑफ 7, so we are not sure that 0 included or not, इसलिए 0 वाला केस अलग कर लें आप। क्लियर है? अब आपको क्या करना है रिपीटेशन के केस में। अच्छा इसको सॉल्व कर लेना बड़ा आता है,
रिपीटेशन कितना आ रहा है, ये सॉल्व किया क्या आपने? चलो, रिपीटेशन अलाउड। जनरली देखिए जब भी हमें कंसेप्ट सीखना होता है ना, हम रिपीटेशन अलाउड वाला केस नहीं लेते क्योंकि ये कैलकुलेशन को बढ़ा देता है। इसलिए जितने भी हम कंसेप्ट सीखते हैं वो नो रिपीटेशन में ही सीखते हैं। अब जब आप क्या है जीरो नहीं ले रहे हैं, नो जीरो, नो जीरो, ठीक है, इसमें काफी केसेस बनेंगे। जब आप जीरो नहीं ले रहे हैं तो सुनिए, ये 4 प्लेसेस को भरने के आपके पास तरीके हो गए, 1 2 3 4 और 7 9। कितने तरीके हो गए बोलिए? 6 रेज टू 4। इसको भरने का, सबको भरने का 6, हर एक प्लेस को भरने का 6 वेज, ठीक है। अब आप जब जीरो ले रहे हैं, सुनिए, 1 0 ओनली, जीरो को एक ही बार, एग्जैक्टली 1 0, सिर्फ जीरो। रिपीटेशन को कितनी बार अलाउ है ना, रिपीटेशन अलाउड, इसका मतलब जीरो को कितनी बार ले सकते हो आप, तो कितनी बार जीरो? सिर्फ एक बार। जब एक ही बार आप जीरो ले रहे हैं तो सुनिए बाकी नंबर कितनी बार यहाँ है। प्रॉब्लम क्या है, ये जीरो क्रिएट करता है, इसलिए हम केस जीरो पे ही बना रहे। तो उसको भरने के 3 तरीके, 3C1 अरेंज करने का तरीका 1। बाकी के कितने प्लेसेस बचे? 3। तो 6 में से 3 चूज कर लो, सॉरी 6 में से नहीं, अब आपके पास ये 3 प्लेसेस बचे और नंबर कौन है? 1 2 3 4 7 9। इनको भरने के तरीके 6 क्यूब। अब एग्जैक्ट 2 जीरोस, अब आपने 2 जीरो ले लिए ऐसे। इनको भरने के क्या ऑप्शन है? सुनिए, कहां कहां आ सकता है ये 2 जीरो, कहां कहां आ सकता है? देखो, या तो यहां या यहां या यहां, यानी 3 जगह। अरेंज करने का तरीका एक ही। रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे? 2। उसको भरने के तरीके 6 स्क्वायर, यहां नहीं आएगा ना। जीरो कहां कहां आ सकता है? देखिए, या तो यहां आएगा, या यहां आएगा, या यहां आएगा और लास्ट में आएगा, तो 3 प्लेसेस। इसको अरेंज करने का तरीका एक ही है। रिमेनिंग ये जो 2 प्लेसेस हैं, इनको फिल करने के तरीके 6 और इंटू 6। इसको भरने का कितना तरीका है? अब आपके पास जीरो हटाने के बाद बचता कौन है? 1 2 3 4 7 9। इसको फिल करने का कितना तरीका है? 6, और इसको फिल करने का 6, तो 6 स्क्वायर। अब प्लस एग्जैक्ट 3 जीरोस, तो इसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है। कैसे? इन लास्ट के 3 प्लेसेस पे। और इसको फिल करने का तरीका 6 और एग्जैक्ट 4 जीरोस, नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट 4 जीरोस क्यों? अरे फिर यहां पे भी बैठेगा ना, ये 4 डिजिट का कैसे है? जैसे अगर आपका जीरो यहां आता है तो ठीक है ना, यहां कोई और नंबर आएगा तो 4 डिजिट का बनेगा ना। ये यहां कोई और नंबर आएगा एक्सेप्ट जीरो, देन इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी 4 डिजिट नंबर। इफ वी प्लेस जीरो ऑन द फर्स्ट प्लेस इट विल बी 3 डिजिट। स्टार्टिंग के 2 में डाल देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा ये। तो 3 जीरो अगर आप रख रहे हैं तो ये 3 जीरो कहां आना चाहिए? ऑन द लास्ट 3 प्लेसेस। इसलिए 4 जीरो नहीं आएंगे। तो अगर आप जीरो को रेंडमली ले रहे हैं तो मे बी ये कितने भी आ सकते हैं। इसलिए आप केस बनाओ जीरो पे कि जब मैंने एक ही जीरो लेना है, जब मैंने 2 जीरो लेने हैं, और जब आप ये 6 की पावर 4 लिख रहे हैं, जब आप देखो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं ले रहे हैं और 6 की पावर 4 ले रहे हैं, तो कोई भी नंबर कितनी बार भी रिपीट करें। इसमें क्या क्या केस आ रहा है? ये आ रहा है 1 1 1 1 1 2 3, आ रहा है 7 4 9 9 7 7 7 2, सब आ रहा है। ये सारे इंक्लूडेड हैं, ऑल द पॉसिबिलिटी इंक्लूडेड इन 6 raised to 4। नाउ आप सिंप्लीफाई करके और सबको क्या कर दें? ऐड कर दें।
मतलब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें तो ये मैंने आपको एक एक केस एक्सपेंड करके बताया है। जब आपने कोई जीरो नहीं लेना है 6⁴, अब जब 1 0 ले रहे हैं, 2 0 ले रहे हैं, 3 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सारा केस ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं आप? 6 आउट ऑफ 0। अब इसको भरने के तरीके 7, तो 7 क्यूब, ये सेम ही है। इसमें 0 कितनी बार भी आ जाएंगे, एक बार आ जाएगा, एक बार भी नहीं आएगा, है ना, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। मतलब कौन सा केस वाला, ये कौन सा केस है? जब आप 0 ले रहे हैं वो कौन सा केस है? जब आप 0 एक बार भी नहीं ले रहे हैं, है ना। हाँ, थर्ड नंबर देखें, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। कितने डिजिट का नंबर निकालना है? 3 डिजिट का, सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। आंसर 4। इसको भरने का तरीका 2 और 9, इसको भी 2 और 9, इसको भी 2 और 9, 0 वाला केस ही नहीं है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 बेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी क्यों मिस्टेक कर दी आपने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक और इजी सा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 7 lies on unit place, 7 lies on unit place। Yes, answer is 100। Such that 7 lies on unit place, यानी ये रहा यूनिट प्लेस, यहां 7 आना चाहिए एक तरीके से। इसको फिल करने का तरीका 9 में कौन हटेगा? यस, तो 0 नहीं आएगा, उसके अलावा 7 भी आ सकता है, बस 7 यहां आना जरूरी है, उसके अलावा और कोई बाउंडेशन नहीं थी। 9, इसको फिल करने का तरीका 10, सो 90 वेज। Next, how many 10-digit numbers? How many 10-digit numbers can be made with the odd digit? 10-digit numbers can be made with odd digits. With odd digits, so that no two consecutive digits are same. No two consecutive digits are same। बनाइए, you have to form 10-digit numbers by using the odd digits। यानी जो डिजिट्स आपको लेने हैं DI, these belongs to 1 3 5 7 9, so ये 10 प्लेसेस हैं। इसको फिल करने का तरीका कहीं से भी कर दो, इधर से कर दो, उधर से कर दो। इसको भरने का 5 तरीका, यानी 5C1, फिल एनी वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ 5 बाय यूजिंग है ना, यूजिंग 5C1 5। अब सपोज 3 यहां आ गया, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, तो फिर यहां भरने का तरीका 1 5 7 9 में से कोई सा एक, यानी 4C1 4। अब सपोज यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, उसके अलावा 3 तो आ सकता है ना, फिर अगेन 4, फिर 5 into 4 is to 9। इतना सिंपल क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, बताओ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 7-digit numbers। Find the number of different 7-digit numbers that can be written using only 3 digits।
that can be written using only 3 digits 1 2 3. 7 digit numbers, you have to form 7 digit numbers and digits आपको कौन से चूज करने 1 2 3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice. और ऑब्वियसली 3 डिजिट गिवन है और 7 डिजिट नंबर है तो रिपीटेशन तो होगा ही होगा. रिपीटेशन अलाउड नो अलाउड ये तो आपको लैंग्वेज से ही पता चल जाता है. सो रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन जो डिजिट 2 है वो एग्जैक्टली 2 ही बार आना चाहिए. अपीयर्स ट्वाइस. देयर आर 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 and the digit 2 appears exactly twice. ये digit 2 2 बार आना चाहिए, लेकिन कौन से 2 places में? On which places? Not fixed. Places are not fixed for the 2. So first choose the 2 places, any 2 places out of 7 by using 7C2. Places 4 2 digit. सपोज ये और ये आ गया तो अरेंज करने का तरीका एक, ये अपनी जगह बैठ गया वो अपनी जगह. अब रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे अब 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 सिर्फ कितनी बार आना चाहिए 2. सो रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 2 डिजिट्स 1 और 3 बाय 2 raised to 5. ये आंसर लिखने के बाद समझ में आया. तुम लोग लिखने के बाद मुंडी लाते हो ऐसे, है ना? पहले नहीं क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट लिखिए. फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स. Find the number of 5 digit numbers. 5 digit numbers which can be read in the same way. Which can be read in the same way. Which can be read in the same way from the left and from the right. And this is called the palindrome. Which can be read from the left and right. ऐसे 4 5 9 4 5 4 5 9 5 4 4 5 9 5 4. इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम. जो लेफ्ट राइट से एक जैसा दिखता हो, वर्ड्स में भी होता है, ये तो खैर नंबर्स प्रॉब्लम है. तो 5 डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है. ऑब्वियसली रिपीटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जो घर इधर है वही इधर होना चाहिए. इसको भरने का कितना तरीका 9. ये 10 वैन नहीं होता यहाँ. इसको भरने का, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का, इसको फिल करने का. बहुत बढ़िया, क्योंकि जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ आना ही आना है. यदि यहाँ ए आया तो यहाँ ए ही आएगा. फिक्स हो गया. अब ये अगर आपने यहाँ पे 4 फिल कर दिया तो यहाँ 4 ही आना है. यहाँ बी आया तो यहाँ बी आना ही आना है. सो 900. नेक्स्ट how many 5 digit numbers? How many 5 digit numbers can be formed? How many 5 digits numbers can be formed by using the digit 0 to 9? How many 5 digit numbers can be formed by using the digits from 0 to 9? First part, small a.
if the digits are to be written in increasing order of their magnitude, if digits are to be written in increasing order of their magnitude, and in B decreasing order, अरेंजमेंट का प्रोसीजर गिवन है आपको. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हाँ जी बोलिए. द नंबर शुड बी रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ऐसे आप बनाते हो, इस तरह से ऐसे बना लो, या इस तरह से बॉक्सेस भी बनाते हैं, ऐसे बना लो. अगर आपने 10C5 लिया, 10 में से कोई से भी 5 और उसमें 0 आया तो वो यहीं बैठेगा ना. यदि आप 10C5 लेते हैं और उसमें 0 इंक्लूड हो गया तो वो यहां आएगा. देन इट विल बी 4 डिजिट नंबर. इसलिए हम 0 को कभी, जब भी आप 0 को लेंगे वो इधर ही बैठेगा. बिकॉज यू हैव टू राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तो कभी लेना ही नहीं है आपको. तो 0 को हटा देने के बाद 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर आते हैं उसमें से 5 चूज कर लो. अरेंज करने का तरीका एक ही आएगा. जैसे सपोज आपने ये निकाला 2, 7, 8, 3 और 4, तो यहां कौन आएगा? डेफिनेटली 2. इसमें क्या आपको फैक्टोरियल 5 करने की जरूरत है? फिर कौन आएगा? 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8. सो अरेंजमेंट का तरीका 1, और नीचे लिखो ऐसे अरेंजमेंट. और 9C5 क्या? 9 में से 5 चूज किया ये. अच्छा, अगर आपने 0 लिया तो 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो यहां आंसर आएगा 10C5 into 1. और यही क्वेश्चन की लैंग्वेज को इस तरह से हम लोग करते हैं. देखिए, देयर आर द 10 बॉयज or the 10 students or the 10 girls, and you want to choose any one of the 5 and arrange in increasing order of their heights or decreasing order of heights. या तो उन 5 लोगों को आप उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट्स में ही कर दें या उनकी हाइट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ना 0 वाला केस नहीं आएगा. याद है, मतलब जो अगर पर्सन खड़े हैं तो उनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लो, सेम ही आना है. अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि हाइट सेम है. हाइट वाइट किसी की सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मेंटेन करना है. अब दोनों के केस में यदि मैंने यही क्वेश्चन बनाया, देखिए इसको ए पार्ट कर लो, ये बी पार्ट कर लो. 10 पर्सन्स हैं और आपको ये केस भी नहीं दिया जाता कि 10 डिफरेंट पर्सन्स. और आपको अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि ट्विंस हो तो 3 एक ही समय में पैदा हुए हो. तो हाइट एकदम मैडम परफेक्ट इक्वल, ये सब नहीं. 10% मतलब सब डिफरेंट. 10 पर्सन्स हैं, आपको चूज करना है 5. और पहला अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स. और सेकंड में डिक्रीजिंग. अब बोलिए आंसर. फर्स्ट का आंसर बोलिए 10C5 into 1. इसका आंसर into 1. इसमें 9C5 तो 0 का केस था, यहाँ कोई 0 केस नहीं आता. राइट. सो दीज आर द नंबर्स प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्लास में और बनाएंगे हम लोग.